हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम आपको टेट, सुपर टेट, नवोदय जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। जहां भी आवश्यक नोट्स होंगे आप उनको नोट करते जाइए। प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे और इससे आपकी तैयारी होती जाएगी। दिसंबर लास्ट तक आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये पहली क्लास है। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन, पहला सेट दिया है। पहला क्वेश्चन कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 घटता है। अगर 18 ही घटता तो जीरो डिफरेंस हो जाता, लेकिन 5 और घट रहा है तो इस मतलब रिजल्टेड 5 घटेगा। 27 में 5 घटा दोगे 22 हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5, 10, 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणज का अंतर क्या हो। कभी कभी हिंदी न जानने के कारण आपसे प्रश्न छूट जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे छोटे सारगुणज मीन्स सबसे छोटा, लोएस्ट सार मीन्स कॉमन, गुणज माने मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब एलसीएम। और इसी प्रकार से सबसे बड़े सारगुणज गुणनखंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अंतर पूछा है यहाँ पे। तो 5, 10, 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा 70 और इनका एचसीएफ क्या होगा 5। एलसीएम का मतलब कि जो छोटी छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं से भाग चला जाए, तो हम क्या करते हैं बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। 35 से कम 35 चेक करेंगे सबसे भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर 35 दूनी 70, तो देखो 10 से चला गया 10 सत्ते 70। छोटी संख्या से तो इसी संख्या में भाग जा रहा था तो इसको तो छोड़ दिया करें पहले। और जहाँ एलसीएम हम पढ़ाएंगे आपको बहुत डीपली और ट्रिकी पढ़ाएंगे। तो एलसीएम इनका 70 हुआ। एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो एचसीएफ इनका 5 हो गया और इनका डिफरेंस क्या हुआ 65। ठीक है, तो इसका 65 मीन्स ये सेकेंड वाला ऑप्शन। फिर आपसे थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या 105 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड तो 105 के आप गुणनखंड करिए। पहले 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से 1, तो 1 2 3। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 3 हुए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये डी वाला। ठीक बेटा। फिर आपसे पूछा है कि 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम घटाना है। तो 8 किलोग्राम 350 ग्राम और 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना है आपको। 10 में से 8 घटाओगे 2, 4 में मतलब 14 में से 7 घटाओगे 7, यहाँ बचेगा 2 में से 1 गए 1 और 8 में से 3 घटाए 5। 5 किलो 172 ग्राम, 5 किलो 172 ग्राम आपका ऑप्शन क्या है सी। ठीक है, अगला देखिए, आपसे पूछा है कि 26 गुणे 91 को गुणा करके शब्दों में लिखिए। तो आपको 26 गुणे 91 आना चाहिए। तो पहले आप 26 और 91 को गुणा करना है। देखिए यहाँ पे 2 अंकों का गुणा भी आप सीख लीजिए। तो पहले इकाई की इकाई में गुणा कर देंगे 6 एकम 6 या 1 छक्का 6। फिर आप एक तिर्यक गुणा करके जोड़ दीजिए। 1 दूनी 2 और 6 नवाई 54, 1 दूनी 2 और 6 नवाई 54। इन दोनों को जोड़ोगे 54 और 2 56 की 6 हासिल 5। अब दहाई का दहाई में गुणा कर दोगे। 9 दूनी 18, 5 23। ठीक है, तो 2366। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था तो यहाँ भी हम 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। 23.66। तो ये पहले ही ऑप्शन लिखा हुआ 23.66। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टंकी में 400 लीटर पानी है। इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लाने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाता है। तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता बताइए। तो जनरली यदि आप नहीं जान रहे हैं तो 400 लीटर में से 12 लीटर 500 पहले घटाओगे, फिर उसको 25 से डिवाइड करोगे। ठीक, हम ऐसे ही कह रहे हैं कि मान लीजिए कम ना होता, 400 लीटर को हमको 25 पार्ट में या 25 भागों में डिवाइड करना होता, तो हम 25 से भाग देंगे। तो आपको पता है कि जब 25 से हम भाग देंगे 400 में तो 16 बार जाएगा।
ठीक है, 25 एकम 25 बचा 15, 0 25 छक्का 150। इसका मतलब 16 लीटर पानी आएगा हर डिब्बे में, लेकिन इसने क्या किया 12 लीटर 500 कम कर दिया है। तो 12 लीटर 500, 12 लीटर और 500 ml, तो 12 लीटर का आधा लीटर कितना हुआ 24 पार्ट हुआ, और एक आधा लीटर 25 पार्ट हुआ। तो 25 आधा लीटर कम होंगे सब में से, तो 25 आधा लीटर 25 पार्ट हुए, सब में से आधा लीटर कम हो जाएगा। तो जहाँ 16 लीटर आ रहा तो वहाँ से 500 लीटर कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15,500 लीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपसे पूछा है कि 87 का वर्ग कितना होता है। तो 87 का वर्ग हम देखिए कैसे बताते हैं, देखिए आप भी देख लीजिए। जब भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना है हमें, तो पहले इकाई का वर्ग कर दीजिए 7 7 49 हासिल 4, फिर इन दोनों अंकों का गुणा करके डबल कर देंगे, 8 7 56 दूनी 112, और ये हासिल जोड़ दोगे 4 तो 116, हासिल कितनी बचेगी 11। अब दहाई का वर्ग कर देंगे, 8 8 64, 64 10 74 और 1 75। इसका मतलब 7559 जो होगा इसका आंसर, 7569 जो आंसर होगा सी वाला, यही इसका आंसर होगा। फिर देखिए डी, आपसे पूछा 876 का स्क्वायर का मान देखिए कितना है, 876 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा 876 के स्क्वायर करना है आपको, तो यहाँ पर तो अभी 876 गुणे 876 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा करीब 76 73 और 76। तो ये बी वाला ऑप्शन, और जहाँ पे भी इसके बाद हम बी वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर बताएंगे तो वहाँ पे 2 अंकों और 3 अंकों की संख्याओं के वर्ग की ट्रिक डीपली हम समझा देंगे। ठीक है, तो अगला देखिए 9वां क्वेश्चन ये है, 355 की पूर्ववर्ती संख्या में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब एक पहले वाला अंक, और तो पहले वाला 54 हो जाएगा 354। तो 3 तो आपके सैकड़े के स्थान पे, तो इसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 3 का स्थानीय मान वही होगा 300। ठीक है, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में दिया है कि जब ए को बी में जोड़ा गया तो ए नहीं बदला। देखें आप, ए को बी में जोड़ा गया तो ए नहीं बदला, पर जब सी को बी में जोड़ा गया तो सी नहीं बदला, तो बी क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि जब ए को बी में जोड़ा गया, ए को बी में जोड़ा तो क्या मिला, ए मिल गया। फिर बोल रहा सी को बी में जोड़ा तो सी नहीं बदला, मतलब सी मिल गया। इसका मतलब आप समझ लीजिए अब कि ए में क्या जोड़े की वही संख्या मिल गई, और फिर सी में क्या जोड़े की वही संख्या मिल गई। तो किसी संख्या में केवल 0 जोड़ने पर संख्या का मान नहीं बदलता, अर्थात बी क्या है, 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ें तो किस प्रकार की संख्या बनेगी। इसको तो आप एग्जाम्पल से जान लिया करें। कोई सम संख्या 2 हो गई और 3 हो गई, 2 3 5 विषम संख्या मिल गई, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए। तो एक मिनट, आपको दिया है कि राजेश के पास 10 रिक्शे हैं, इन सभी रिक्शे को 12 रुपये प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पर देता है, तो 2 सप्ताह में कितना कमाएगा। तो 10 रिक्शे हैं इसके पास, ठीक है। अब 12 रुपये प्रति रिक्शा के हिसाब से 112 दाम में 120 रुपये हो गए। 2 सप्ताह का किराया, 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलोगे 14 दिन। तो 14 दिन का किराया क्या हो जाए, गुणा कर दीजिए 0, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14 2 16, तो 1680 रुपये इसका किराया हो गया। 1680 कहाँ है ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। ठीक है, देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कुछ है कि रेखा के पास 9 रिक्शा है, एक रिक्शे से उसे 15 रुपये किराया मिलता है। 9 रिक्शा है और
एक रिक्शे से उसे कितना किराया मिलता है? 15 रुपये। ठीक है। और इसी प्रकार उसे एक दिन में कितना किराया मिलेगा? तो 15 नवैया 135 रुपये। 15 नवैया 135 रुपये। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर तथा योगफल का मध्यमान कितना होगा? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 बार आप 9 लिखिए। ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई छोटी संख्या, 1 लिख के 4 जीरो लगा दीजिए। इनके योगफल तथा अंतर का मध्यमान माने औसत क्या होगा? तो आप ये जानिए कि कोई संख्या x और y है, जब इनका योगफल करोगे तो ये होगा और अंतर करोगे तो फिर से देखें यहाँ पर मान लीजिए आपकी संख्या क्या है? x और y है, तो इनका योग करोगे तो x प्लस वाई होगा और इनका अंतर करोगे तो x माइनस वाई होगा। मध्यमान का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ करके आधा करना है, तो ये प्लस माइनस कट गया, x और x 2x हुआ और 2x बटे 2 में 2 से कट गया, x बचा है आपके पास। इसका मतलब वही जो बड़ी वाली संख्या थी, तो इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आपसे पूछा यहाँ कि 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर तथा योगफल का मध्यमान कितना होगा, तो वही जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी वही आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि आप इसमें समय खराब करें, जो अभी हम बताने जा रहे थे आपको, ये लो फिर एक बार जोड़ो फिर एक बार घटाओ, जो आए इसको जोड़कर घटाओ, तब तो आपका समय खराब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस संख्या को शब्दों में लिखना है। देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख, तो तीनों ऑप्शन में है। ठीक है। 68,390, 68,390 तो ये वाला ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 15 करोड़ 703, 15 करोड़ 703 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इनको देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ 703, ये बी ऑप्शन है। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई कितनी है? 5.7 सेमी और चौड़ाई आपकी 3 सेमी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5.7 में 3 का गुणा करना है। 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 17.1, तो 17.1 वर्ग सेंटीमीटर आपका बी ऑप्शन है। आगे देखें, एक कार 2.2 घंटे में 8.9 की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भैया? इसी 22, जब 2.2 घंटे में 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर जाती, तो 1 घंटे में 89.1 बटे 22 और 2.2, दशमलव के बाद एक अंक एक कट गया। इससे अंश बाहर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है तो कट गया। वैसे भी आप अगर एक अंक था तो 1 जीरो लगाते, 1 अंक था तो ऊपर जीरो लगाते, तब ये कट जाता। 22 से भाग देना है, 22 चौको 88 बचेगा 1 और 1 11, 11 में भाग नहीं जाएगा तो हम जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि नई संख्या में जब भाग नहीं जाता तो हम जीरो बाल ले जाते हैं। ठीक है। जब शेष में भाग नहीं जाता तब दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाओगे तो 11 से 110 हो जाएगा, 22 5 110, इसका मतलब 40.5 या 40.50 किलोमीटर, मीन से सी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है। आगे देखिए, आपको दिया है कि 15 प्रश्न वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। सुनील सभी प्रश्नों को हल करता, परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो आप देखिए, 9 सही हैं, 15 प्रश्नों में से 9 सही हैं, तो 15 प्रश्नों में से 9 सही, तो इसका मतलब 6 गलत हो गया। जब एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिल रहा, एक गलत के लिए 2 कट रहा, तो इसका मतलब उसको 36 तो मिलता है, लेकिन 6 दूनी 12 कम हो जाएगा, तो 36 में से 12 घटा दोगे तो 24 अंक हो जाएंगे। तो उसके इस प्रकार से फिर से देख लीजिए, दिखाई नहीं दिया आपको। 9 प्रश्न उसके सही हुए, तो एक प्रश्न के लिए 4 अंक, तो 9 चौक 36 अंक उसको मिलना चाहिए था। फिर आप देखिए 6 प्रश्न उसके गलत हो गए, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 15 है, 15 में से 9 सही तो 6 गलत, और एक गलत के लिए 2 कट रहे हैं, तो 6 गलत के लिए 6 दूनी 12 कट जाएंगे, तो 36 में से 12 घटा दोगे तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 आंसर मतलब ये डी वाला ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे देखें,
125 भागे 25 भागे 5 बराबर x माइनस 99, तो x का मान क्या होगा इसको देख लीजिए। इसी में जब भाग होता तो हम यहीं से भाग देना शुरू करेंगे। 25 पंचे 125, 5 हुआ, 5 में 5 से भाग दोगे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा है, माइनस 99 वहाँ एक के साथ जुड़ेगा तो 99 और 1 100 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक सेट कंप्लीट होगा बेटा। अगली सीरीज में हम इसका सेकंड सेट हल करेंगे और टेट सुपर टेट नवोदय का कंप्लीट सिलेबस हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा देंगे और पर डे हम 3 वीडियो आपको अपलोड करेंगे जिससे कि आपका दिसंबर के लास्ट तक में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। यदि आप लगातार सभी वीडियो को देखते रहेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।